हो गया, आ जाएगा। अब सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज़ द सीक्वेंस। मैंने सीक्वेंस में लास्ट हेडिंग में आपको मोनोटोनिक के बारे में सिखा रहा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में मैंने थ्योरम भी लिखाई कि वो इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव है, डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो है। तो क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ज बन जाएगा। हेडिंग दीजिए बेटा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। एक पढ़कर आए थे आप लिमिट पॉइंट। वो लिमिट पॉइंट किसका होता था? सेट का। आज ये लिमिट पॉइंट किसका है? सीक्वेंस का। तो हेडिंग दिया जाए, पहले लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस लिखें। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो जो लिमिट लगाते हैं उसके अंदर उसी को हम लोग वो क्या बोलेंगे, जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है लिमिट ऑफ अ, लिखें डैश करके, लेट बॉक्स के अंदर ए एन बी ए सीक्वेंस। लेट बॉक्स के अंदर ए एन बी ए सीक्वेंस एंड स्मॉल एल इज बिलोंग्स टू आर, कॉमा देन द रियल नंबर स्मॉल एल, कॉमा देन द रियल नंबर स्मॉल एल, कॉमा देन द रियल नंबर स्मॉल एल is said to be limit, is said to be limit of the sequence, is said to be limit of the sequence बॉक्स के अंदर ए एन इफ के बाद सामने देखना, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कॉमा देयर एग्जिस्ट स्मॉल एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन इससे हम लोग, ये तो आई जाएगा, एम कर दो। स्मॉल एम इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस का एल इज लेस देन एप्सिलॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बड़े प्यार से मेरी तब देखो, ए एन कौन है? सीक्वेंस। एप्सिलॉन तो पता ही है। एल कौन है? लिमिट। अगर मॉड्यूल ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एल आ जाए, या एन कौन है? ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम कौन है? नेचुरल नंबर। अगर 1 माना तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी और 1 के बराबर। अगर एम को 2 माना तो एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5, तो A2, A3, A4, A5 इस तरह से निकाला जाएगा। तो एल इज़ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो दिस इज़ द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं कहाँ पर हम लोग? हाई स्कूल 11th में, 12th में, BSc में, MSc में, उस जगह पर ये तो डेफिनेशन थी, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस का एल इज लेस देन एप्सिलॉन। बात सभी समझ में आ गई? प्लीज़ नोट करिए। अब हेडिंग देंगे बेटा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ऊपर जो लिमिट की डेफिनेशन है, एक तरह से यही कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। अगर सीक्वेंस में लिमिट लगाने पर क्या आ जाए? एक रियल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? एक रियल नंबर। तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। अगर वो प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज, माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज। अगर वो न कन्वर्ज हो न डाइवर्ज हो तो क्या होगा? ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी का मतलब होता है यूनिक आंसर नहीं आएगा, किसी इंटरवल में आंसर आएगा कि 1 आंसर हो सकता है या 2 आंसर हो सकता है। तो क्लियर आंसर ना हो तो वो कौन होता है? ऑस्किलेटरी। तो लिखेंगे डैश करके, अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन, अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर स्मॉल एल। अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इज सेड टू बी converges to a real number small l if given epsilon greater than 0, comma there exists a positive integer small m, a positive integer small m such that mod of a n minus का l is less than epsilon n is greater than equal to m, or लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
ए एन बराबर एल। एल कौन है? एक रियल नंबर। वेयर स्मॉल एल इज अ रियल नंबर, वेयर स्मॉल एल इज अ रियल नंबर, वेयर स्मॉल एल इज अ रियल नंबर। अब हेडिंग देंगे सभी बच्चे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सभी बच्चे हेडिंग देंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है? डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल ऑफ द प्लस का इन्फिनिटी, या फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल ऑफ द माइनस का इन्फिनिटी। अब हेडिंग देंगे बेटा सभी बच्चे ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस लिखेंगे। इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन नाइदर कन्वर्ट्स टू अ फाइनाइट नंबर, neither converts to a finite number nor diverges to plus infinity और माइनस का इन्फिनिटी, diverges to प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी, कॉमा इज कॉल्ड द ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। इज कॉल्ड द ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तो क्या बोला? न तो वो कन्वर्ज है और न ही वो डाइवर्ज है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। एग्जाम्पल तो बनता है, दो तरह से होता है ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, एक फाइनाइट ऑस्किलेट और एक इनफाइनाइट ऑस्किलेट। अगर उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे हैं? फाइनाइट, तो कौन होगा? फाइनाइट। अगर उसमें से लोअर बाउंड या अपर बाउंड कैसा है? प्लस, मतलब एक इन्फिनिटी के नेचर में जाता है, एटलीस्ट वन बाउंड एच प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। तो सबसे पहले उसका ऑस्किलेटरी होना जरूरी था। जैसे हमने सीक्वेंस लिया -1 टू द पावर ऑफ n, हमने सामने डिफाइन किया, मैं तब देखेंगे। इसको जब ऑन करते हैं कितना हुआ? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन द राइट। तो यहाँ से हमें जवाब मिला अपने पॉइंट पर। अगर हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर, तो इसमें दो लिमिट आएंगी हमारे को। इसे लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 कब जब n इज ऑड, +1 कब n इज इवन। तो लिमिट लगाने पर जब इसमें हम लिमिट लगाते हैं तो या तो -1 आएगी या फिर +1 क्लियर नहीं है। तो लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक बट फाइनाइट। सो दिस सीक्वेंस इज oscillate sequence and this sequence is finite oscillate बात सभी समझ में आ गई? प्लीज़ फेयर कॉपी में नोट करें इसे। अगर एक और देख लें, रुक जाओ, एक और देखा, दूसरा एग्जाम्पल और दिया। बॉक्स के अंदर ए एन -1 टू द पावर ऑफ n इंटू n। तो जब मिला यहाँ से हमारे पास ये माइनस का n हो जाएगा कब? जब n इज, प्लस का n हो जाएगा जब n इज
इवन होगा। जब इसमें हम लोग देखेंगे अपने नेचर के साथ में अप्लाई करके, इसमें हमने लिमिट लगाई, साफ दिख रहा है। जब ओपन करते हैं तो कैसा सीक्वेंस है अपना, अनबाउंड है। कैसा है, अनबाउंड सीक्वेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ रुख करेगा अपने आप में। तो जवाब दिया आपने यहाँ पर, इट इज अ, ओपन करना चाहें ओपन कर दें, बंद रखा गया, -1 2 रखा गया, 3 रखा गया, 4 रखा गया, एंड सो आपने बोला इट इज नॉट बाउंडेड बिलो, और इट इज नॉट बाउंडेड एबव। न तो ये बाउंडेड बिलो है, न बाउंडेड एबव है। इसका मतलब क्या पता लगा, दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो हमारा ये सीक्वेंस कैसा है, अनबाउंड सीक्वेंस है। तो जवाब मिला यहाँ से, तो बाउंड के बारे में भी आ गया। फिर आगे क्या बताया, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर, न तो ये इंक्रीज है, नहीं ये डिक्रीज है। तो आपने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रिप्रेजेंट की, -n के लिए कितना आया, माइनस का इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रिप्रेजेंट की, कितना आया, प्लस का इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या पता लगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n कितना मिला, -इन्फिनिटी। या आपने बोला इट इज नॉट यूनिक लिमिट, सो नॉट कन्वर्ज एंड नॉट डाइवर्ज, बट लिमिट्स आर infinite, are infinite, so that implies that this sequence is oscillatory sequence, but limits are infinite, so the sequence is infinite oscillatory sequence। समझ में आया नहीं आया? इस तरह से हम लोग पॉइंट को समझते हैं। अब हमने अगले वाले पॉइंट की बात की। ये पहला प्रॉब्लम हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा वाला एग्जांपल हमने लिया। बॉक्स के अंदर an, बॉक्स के अंदर n, ओपन किया गया 1 2 3 4 5 एंड आपने कहा इट इज बाउंडेड बिलो बाय 1 बट नॉट bounded above। this sequence is monotonic increasing sequence, monotonic increasing sequence। this sequence is monotonic increasing sequence, but not
बाउंडेड एवं राइट, आपने जवाब दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ई एन बराबर कितना आया इन्फिनिटी। सो दिस सीक्वेंस लिमिट इज यूनिक but not finite. So this sequence is not converge, what it is diverge। ये कन्वर्ज नहीं है लेकिन कैसा है, ये ओरिजिनल थ्योरी है इसको पूरा ढंग से समझने की।
हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ, कॉल कर रहे थे तुम। खोल तो दी थी हमने। राइट। नेक्स्ट, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, किस तरह से हमें प्रॉब्लम को सीखना है। डालेंगे रिमार्क नंबर 1, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, every convergence sequence is bounded but converse need not to be true, but converse need not to be true, but converse need not to be true। दूसरा, if the sequence box के अंदर an, if the sequence box के अंदर an converges to L, converges to small l, comma then the sequence box के अंदर mod of an converges to mod of L। नेक्स्ट, if the sequence box के अंदर an, if the sequence box के अंदर an diverges to प्लस का इन्फिनिटी, diverges to प्लस का इन्फिनिटी, कॉमा देन बॉक्स के अंदर an इज बाउंडेड बिलो, बॉक्स के अंदर an इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंड एबव। अगर वो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी है
हमारे पास भाई इन्फिनिटी ऊपर ही तो जाता है, तो समझ में आ गया कैसा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा तो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन अपर बाउंड नहीं है। अगले वाला लिखें, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन डाइवर्जेस टू माइनस का इन्फिनिटी कॉमा देन बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड एबम, बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड एबम बट अनबाउंडेड बिलो, बट अनबाउंडेड बिलो। अगले वाला, अगर हमारे पास में कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव है तो कहाँ पे कन्वर्ज होगा? लीस्ट अपर बाउंड पर। बाउंड एबव है तो कन्वर्ज की बात कर रहा हूँ, कहाँ होगा? लीस्ट अपर बाउंड। कल लिखाया था ये, लिखाया है ना। अगले वाले लिखें, every monotonic increasing sequence, every monotonically increasing sequence, every monotonically increasing sequence which is not bounded above, हाँ बेटा पूछ रहे बेटा, एन सिंगल तो 2500 का है। आज 14 तो हो ही गई, कर ठीक कर लो, रह लो उसी में, क्या दिक्कत है? सिंगल कर लो, चलो ठीक, ले लो फिर। तो क्या लिखा? एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एबव, विच इज नॉट बाउंडेड एबव डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, विच इज नॉट बाउंडेड एबव डाइवर्जेस टू प्लस का इन्फिनिटी। नेक्स्ट, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, every monotonically decreasing sequence which is not bounded below, which is not bounded below diverges to minus का infinity, diverges to minus का infinity। next, every monotonic sequence, every monotonic sequence either converge or diverge, every monotonic sequence either converge or diverge, that is a monotonic sequence is never oscillatory, is never oscillatory क्यों भाई? मोनोटोनिक है तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, राइट? जब भी कन्फर्म में बढ़ेगा या घटेगा तो एक तरफ तो वो बाउंड हो ही गया, दूसरी तरफ जा रहा है वो बढ़ते हुए घटते हुए, तो कन्फर्म में कि एक ही जगह वो लिमिट को फिर रिप्रेजेंट करेगा उधर, उस हिसाब से या तो कन्वर्ज हो जाएगा या डाइवर्ज, कभी ऑस्किलेटरी नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए प्रॉब्लम को लगाने से
पहले। अब इसकी आ जाएंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कल के दिन ये प्रॉब्लम पूरी सारी करा देंगे। बुक खरीदनी मालिक अरोड़ा लाइव बेटा डेली लाओ, जिससे मैं आपको पेज दे सकूं कि कहाँ से कहाँ तक कितनी प्रॉब्लम लगानी है। तो उतना जब होमवर्क दे दूंगा तो आप लगा तब भी लेंगे। तो आज के लिए फिर नमस्कार।